तो इसका पैटर्न थोड़ा अलग है। चांदी का ये पैटर्न एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के पास तक गया हुआ है। क्या उसको पार करेगा, वहां छू करके रुक जाएगा, उसके नीचे जाएगा? क्या दिख रहा है चांदी के इस पैटर्न में, और चांदी की ये चाल इस बार सोने से अलग क्यों दिख रही है? अलग नहीं रहेगी राजीव जी, चांदी की चाल जो है ना ट्रेल करेगी सोने को। तो अब वैसे भी जो लोग पैर ट्रेड समझते हैं या करते हैं, बीच में पैर टूटता भी है तो फिर वो पैर बन भी जाता है। तो ये जोड़ा बनेगा क्योंकि चांदी इज मोर ऑफ इंडस्ट्रियल कमोडिटी एंड गोल्ड इज मोर ऑफ अ सोवरेन थिंग। लेकिन गोल्ड भी एक तरह से इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, सोवरेन के होने के अलावा उसके पास एक अलग डेजिग्नेशन भी है, जैसे चांदी के पास सिर्फ इंडस्ट्रियल कमोडिटी का डेजिग्नेशन है। तो चांदी और सोने के चाल में फ़र्क होगा, पहले सोना डायरेक्शन तय करेगा और चांदी उसको फ़ॉलो करेगा विथ लैग, मोस्टली ऐसा होगा। अभी तक तो ऐसा वैसे हुआ है। रमेश, अभी मैं बॉलीवुड काउंसिल के एक एक्सपर्ट को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अब मतलब सोने में भी लगभग 15% हिस्सा ऐसा है जो मतलब इसी तरह की इंडस्ट्रियल चीजों में है, कहीं किसी सर्वर में लगा हुआ है, कहीं किसी कंप्यूटर में लगा हुआ है, किसी अ, अलग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में लगा हुआ है। मतलब सोना जो है दुनिया भर में लगभग 15% हिस्सा अब वो जो ट्रेडिशनल वेन्यूज हैं उससे अलग है। न, थोड़ा तो रहेगा राजीव, इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा इंडस्ट्रियल गोल्ड भी एक थोड़ा इंडस्ट्रियल कमोडिटी का पार्ट रहता है। लेकिन चूंकि इसको एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, सेफ हेवन इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से लेके चलते हैं, तो उसका 75-80% ट्रीटमेंट सेफ हेवन इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से होता है, जैसे गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड्स का होता है। बाकी ऑफ कोर्स बिकॉज इसका इंडस्ट्री में यूज है तो वो तो रहेगा, बट नॉट चांदी और सोने का एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कमोडिटी सेम नहीं रहेगा। चांदी इज प्राइमरली इंडस्ट्रियल कमोडिटी, गोल्ड टू एन एक्सटेंट सम पार्ट। जी। तो आप कह रहे हैं कि चांदी को भी वापस सोने की तरह से टाइम पास वाले मोड में जाना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे कोई फेयर ट्रेड बनता है? अगर चांदी ज्यादा डिप्रिशिएट हो गई है और गोल्ड स्टैग्नेंट है, तो क्या यहाँ से मतलब आप उस तरह का कुछ ट्रेड ले सकते हैं कि भाई चांदी को अब सोने के साथ कैचअप करना है तो थोड़ा सा इसे ऊपर जाना पड़ेगा, या एक रेंज के अंदर फंसना पड़ेगा? देखिए ये सब चीज़ करना नहीं चाहिए, शब्द होता है घातक। लेकिन फिर भी आपको तरीका बताता हूँ, लोगों को एजुकेशन के हिसाब से बताता हूँ। अब तो मैंने सब छोड़ दिया है, फिर भी आपको बताता हूँ। अगर एक आप टाइम लैग समझ गए हैं, तो आप एक रिस्क लेके प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रीएम्प्ट करने के लिए पहले आपको 2 में से जिस पे आपको पैर बिठाना है ना, उसमें से एक का डायरेक्शन समझना पड़ेगा। तब आपका जो सक्सेस रेट होगा वो अच्छा होगा। अभी सोना भी रेंज बाउंड, चांदी भी रेंज बाउंड। अभी आप कोई भी पैर बनाएँगे, आप लेके बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा और कॉस्ट लगेगा वो अलग। सोने को एक डायरेक्शन डिफाइन करने दीजिए, चूँकि चांदी इसको ट्रेल करता है। तो अगर पैर बिठाना है, तो सोने का एक डायरेक्शन निकल गया पॉजिटिव और चांदी वहीं रह गया, तो चांदी खरीदो, सोना बेचो, ये पैर ट्रेड हो सकता है, राइट? लेकिन सोना अगर रेजिस्टेंस निकलेगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि आगे नहीं बढ़ेगा। एक थोड़ा बुद्धिमान जो ट्रेडर होगा वो पैर ट्रेड करने से अच्छा क्या करेगा, उस सिचुएशन में सोना भी खरीदेगा और चांदी पे भी धीरे-धीरे बेट लेना शुरू कर देगा, बिकॉज़ मोमेंटम इंडिकेटर्स धीरे आपको बता देंगे कि चांदी में भी मोमेंटम आ जाएगा। तो दोनों में कमाइए। पैर ट्रेड क्यों लेना है? पैर ट्रेड से बहुत पैर ट्रेड में क्या है ना, ट्रैकिंग एरर के चांसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको पैर ट्रेड का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। लोग करते होंगे, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि पैर ट्रेड आपको बहुत बहुत जब भी धोखा देगा, बहुत बड़ा धोखा देगा, बिकॉज़ उसमें ट्रैकिंग एरर होता है, दोनों के कंपोनेंट।